एक दिन भाग्य जगाता, राजयोग आत्मा को शिव बाबा से मिला था, शिव बाबा से मिला था। हो जिसके पास ये मोती उसकी किस्मत कभी न सोती, किस्मत कभी न सोती। तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती।
हो बंधी जो पतंग में जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 सितंबर 2020 प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज
बाबा ने हम सबको सत्य की नाव, जिसमें कि हम सब बैठे हैं, सत्य ज्ञान है। सत्यम शिवम सुंदरम, हम सब भगवान के बारे में जानते हैं। वही सत्य है, वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। तो सत्य ज्ञान, निज का सत्य परिचय, पिता परमात्मा का सत्य परिचय, जब हम सब सुनते हैं, श्रीमत के आधार पर धारणा करते हैं, तो आत्माएं इस सत्य ज्ञान को, सत्य परिचय को न जानने के कारण अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। तो आज बाबा ने सत्य की नाव की बात बताई है। अक्सर बाबा बताते भी हैं कि बच्चे, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, लेकिन सत्य की नाव डूब नहीं सकती। सत्य की विजय निश्चित है, क्योंकि हम सभी मनुष्य आत्माओं का 63 जन्मों का हिसाब किताब है और उसे भी हमें योग बल के द्वारा चुकतू करना है। अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। जितना बाबा की याद होगी उतना ही आत्मा रूपी बैटरी हमारी चार्ज होगी, और जितना बैटरी चार्ज होगी उतना ही हम सब के अंदर सत्य के साथ चलने की दृढ़ता आएगी और उसी दृढ़ता से सफलता का द्वार खुलेगा। भले ही हम सब अभी इस कलयुगी संसार में हैं, लेकिन फिर भी हमारा साथी तो सर्वशक्तिमान स्वयं परमात्मा है। तो अभी हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी, तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। यह जो आज विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है।
सबके लिए यह एक ही हट्टी है। आने वाले समय में सब इन बातों को समझ जाएंगे। जैसे पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि साहूकार रंग सब बराबर हो जाएंगे, सब एक ही जगह आकर इस ज्ञान को सुनेंगे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आ जाएगी। लेकिन उस समय पुरुषार्थ का टाइम तो पूरा हो जाएगा। उस समय तो यही होगा, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता है। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है कि सुना है? अगर आत्मा परमात्मा एक है या परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, तो पतित परमात्मा पाप परमात्मा ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है। आत्मा को ही पतित आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, ये सब टाइटल आत्मा को ही मिलते हैं। तो सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बातें सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। ये याद की यात्रा भी सिवाय परमात्मा के और कोई सिखला न सके। और ये सब है नई बातें। मेहनत भी है इसमें। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? अब आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है तो फिर किससे चार्ज होगी? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। संगम युग ही है ऐसा समय जिसमें हम अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बाकी सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। बच्चे समझते हैं। क्या समझते हैं? हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। कि किसी की चार्ज भी है, अभी सबकी डिस्चार्ज हो गई ना।
अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाबा ने चार्ट रखने की बात भी कही थी कि चार्ट रखें तो मजा आएगा। तो कितना बाप को याद करते हैं, हर एक को देखना है। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। बाबा ने क्या कह दिया? कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। कोई का भी नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का, क्योंकि अब तो हम सब ने अपनी बैटरी चार्जिंग पे लगा दी है ना। लेकिन बीच बीच में कहीं स्विच ऑफ करते, कहीं ऑन करते, लेकिन कनेक्शन तो जोड़ना सीख लिया है ना, तो बैटरी तो चार्ज कर सकते हैं। बाप को याद करने बिगर ज्योति जागेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। दिन माना नई सतयुगी दुनिया। अब रात को भूलो, कलयुग की पुरानी बातें अब भूल जाओ। अब कहाँ जाना है? नई सतयुगी दुनिया में चलना है। स्वर्ग है दिन और नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहां से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया, वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं। यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। यह किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी है। सिवाय बाप के कोई समझा न सके कि ये 4 भुजाओं का राज क्या है। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं। हमको चार्ज होना है। आत्माएं पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। तो बाप से बहुत लव होना चाहिए। बिना लव के तो याद भी नहीं आएगी।
तो जितना बाप से लव होगा उतनी याद आएगी। और लव कब होगा? जब बाबा के साथ हमारे संबंध होंगे। बिना संबंध के भी याद नहीं आएगी, बिना प्राप्ति के भी याद नहीं आएगी। कोई कहे खाली बच्चा पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। अरे क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि पढ़ने के बाद डिग्री मिलेगी, पोस्ट पोजीशन मिलेगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, इसीलिए बच्चा पढ़ता है। तो बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। तो बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना। यहाँ तो तुमको 2 बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। कितने बाप? तो बाबा ने कहा 2 बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए। कैसा श्रृंगार? क्या करेंगे श्रृंगार में? पियर घर से ससुर घर वाले ले जाने आते हैं तो फिर श्रृंगार करते हैं। यहाँ कौन सा श्रृंगार करना है? लिखिए कौन सा श्रृंगार करना है। सब उत्तर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा श्रृंगार करना है। और श्रृंगार भी अच्छा चाहिए। बाबा ने कहा अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ। किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर हैं 3। जैसे सिजरा होता है ना, तो ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा। वह है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, तुमको सुनाता हूँ। इसलिए यह हो गए बाप दादा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है।
तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ। तो ब्रह्मा में शिव बाबा प्रवेश करते हैं और बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए यह हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। ब्रह्मा की आत्मा और बाजू में आकर शिव बाबा बैठते हैं। यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अब स्मृति आई है। कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग। यह है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतोप्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। कहाँ जाएंगी? घर जाएंगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे। जो युद्ध के मैदान में होगा दुश्मन वार उसी पर करेगा। तो बाबा ने कहा तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो पड़ेंगे। फिर बाबा ने क्या कहा होगा? कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना न दो। रो रो कर आखिर कहेंगे अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बाकी जितना हो सके क्या करें, थप्पड़ नहीं लगाना है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखरीन जीत हो जाएगी। लगे हैं पुरुषार्थ में, युद्ध के मैदान में हैं, तो बाबा ने कहा कभी जीत कभी हार, कभी हार कभी जीत, होते होते आखरीन जीत तो होनी ही है। सच की नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते। रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं।
बाप आते ही हैं सर्व की सद्गति करने। फिर ना तो यह जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे, ना ये कलयुगी दुनिया होगी और ना ऐसे कोई मनुष्य होंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। यह दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो? पहली बार मिले या पहले भी आगे कभी मिले हैं? बाबा पूछ रहे। तो कहते हैं कल्प पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। वाह, बाबा ने ही ज्ञान दिया, बाबा ने ही ये नई बातें बताई, फिर बाबा को ही कहते कि ड्रामा में होगा तो आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वह आने हैं। अभी तक जो आए नहीं वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गंवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाएंगे। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाएंगे। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते थे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो पूरी रीति समझते हैं। कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी। दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अभी यह पुरानी दुनिया है। सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है। दीवारों में भी
हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरों की जड़त का शौक रहता है। जैसे यहाँ अच्छे अच्छे मकान बनाने का शौक है, वैसे वहाँ भी हीरे जवाहरों की जड़त होगी। दीवारों पर नक्काशी होगी, हीरे जवाहरात चमक रहे होंगे। बाबा ने कहा था कि विमान होंगे, छोटे बड़े सब विमान फुल प्रूफ होंगे, तो ये सब साधन वहाँ चले जाएंगे। वहाँ धन की कमी है नहीं, कारून का खजाना रहता है। तो अब बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है, किसे याद करना है? नई दुनिया को याद करना है। अल्लाह अवल दीन का एक खेल दिखाते हैं। ठका करने से महल निकल आते हैं, जादू दिखाते हैं। अल्लाह अवल दीन का खेल, अल्लाह अवल दीन का चिराग कहते ना, तो जैसे उसको रगड़ते तो वो जादू दिखाता। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरों की रहती हैं। वहाँ बच्चे भी इतने अच्छे सुंदर खिलौनों से खेलेंगे। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहन कर बैठे तो क्या होगा? लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ तो यह बातें होती नहीं। इसलिए शिव बाबा ने कहा बच्चे, इस संगम युग पर तुम बच्चे वनवाह में हो। सतयुग में जाएंगे ससुर घर, तो वहाँ खूब श्रृंगार करेंगे, लेकिन यहाँ तो साधारण रहना है, क्योंकि ये दुनिया तो ऐसी नहीं है ना। और वहाँ तो खूब पहनेंगे और कोई डर भय नहीं होगा। वहाँ यह बातें होती नहीं। यह दुनिया ही पुरानी बड़ी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी, अभी है हाय हाय। हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। अब लक्ष्मी नारायण वहाँ अकेले तो नहीं होंगे, और भी सब जाएंगे, रॉयल फैमिली भी होगी, परिवार भी होगा, राजधानी भी होगी। तो बाबा ने कहा उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास हो गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत बेघर है। कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतोप्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। किससे वर्षा मिलता? बाप से ही वर्षा मिलता। तो बुद्धि योग भी बाप के साथ ही होना चाहिए। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे।
माया से ही दोस्ती थी। हम बच्चे भी ये थोड़े ही समझते थे, जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वह सब हैं कलयुगी। मनुष्य कहते हैं इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती हैं ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। अब बन गए सब चित्र, जो भी पथ प्रदर्शनी के चित्र हैं, जो हम सब समझाते हैं जब कोई नया आता है, तो ये सारे चित्र अब ट्रांसलाइट के बनने लगे। बाबा ने कहा जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो और देखने वाले को भी थोड़ा अट्रैक्शन होता है कि अरे वाह, इसमें तो लाइट जल रही। तो साधन भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, सब सहज होता जा रहा है। लेकिन फिर भी मनुष्यों की बुद्धि इतनी उलझी हुई है कि चाह कर भी वो छूट नहीं पा रहा। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। ये साधारण नहीं है। बाबा ने कहा बैज भी है तो भी उससे समझानी दे सकते हैं, सब कुछ है इसमें, तो इसका कितना कदर होना चाहिए। ये हमारे लिए जैसे क्या है, बैज लगा है, किसी को बताओ ना बताओ, बैज देखते ही जान जाते हैं। और बैज मिलता कब है ये भी हम सबको पता है कि ये तो मेडल है, इसको कब लगा सकते हैं, क्या इसकी धारणाएं हैं, क्या इसके प्रति हमारे नियम मर्यादाएं हैं। तो बाबा ने कहा यह बैजेस आदि भगवान ने खुद बनवाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। चित्र कितने अच्छे बाबा ने बनवाए, इसके पहले तो किसी ने ऐसे कोई चित्र बनाए नहीं, क्योंकि ये तो भगवान ने स्वयं हम बच्चों को आकर नई पढ़ाई पढ़ाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। सर्वगुण संपन्न बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, सारी दुनिया
कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। किससे फिर दिल लगानी है? क्या कहा था बाबा ने मुरली में आज? नई दुनिया से दिल लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। तो जहाँ जाना है दिल भी वहीं से लगी होनी चाहिए। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मैंपन का त्याग करने वाले, प्रवृत्ति में रहते मैंपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है। क्या है सहज तरीका? क्योंकि रहना तो इसी दुनिया में है। बाबा ने कहा घर परिवार भी नहीं छोड़ना है, बाबा की सब श्रीमत का पालन भी करना है, नियम मर्यादा में भी रहना है। बाबा ने कहा बच्चे को थप्पड़ भी नहीं मारना है। तो क्या करेंगे? और मेरापन होगा तो लोभ मोह क्रोध सब आएगा। क्या करेंगे? बाबा ने कहा जब मेरापन आता है तभी माया का जन्म होता है। तो मायाजीत बनने का सहज तरीका लिख सकते हैं, क्या होगा? मायाजीत बनने का सहज तरीका, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं, संभालने के लिए मिला है, तो उसमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। आएगी तब भी, लेकिन भाग जाएगी। युद्ध के मैदान में है ना, तो ये मैंपन मेरापन ऐसे थोड़े जादू की तरह चला जाएगा, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे, बाबा की याद होगी, पुरुषार्थ करेंगे, अलर्ट रहेंगे, बाबा के ये ज्ञान रतन बुद्धि में याद रहे समय पर, तो उन्हें यूज कर लेंगे। अगर समय पर अस्त्र शस्त्र आए ही नहीं तो युद्ध के मैदान में पराजित हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। यही मैंपन है। जहाँ अभिमान आएगा वहाँ अपमान भी जरूर होगा। अभिमान, अभिमान वाला क्या कहेगा? जो मैं कहता हूँ वो अभिमान, और नहीं मान तो फिर फीलिंग आएगी, अपमान हो जाएगा। तो
तो आज बाबा ने बैटरी चार्ज करने की बात कही। अपनी बैटरी चार्ज करनी है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। युद्ध के मैदान में हैं, इसलिए बाबा को याद करते अपनी बैटरी को चार्ज करना है। हमने ही तो बुलाया है बाबा को कि हे बाबा आओ, हमारी बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई है, हमें चार्ज होना है। तो बाबा को बुलाया है, तो बाबा हम बच्चों की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो देखना है कितना शिव बाबा की याद में रहते हैं। और बाबा ने कहा याद तब होगी जब लव होगा, लव तब होगा जब संबंध होगा। संबंध कैसा? खाली मुख से कहने वाला नहीं, वो तो कह ही रहे थे भक्ति में, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें सब कहे तो रहे ही थे। लेकिन ये संगम युग है, भगवान के साथ संबंध निभाने का समय। और जितना भगवान के साथ हमारा संबंध मधुर होगा, प्यार होगा, उतना उतना हमको योग लगाना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद आएगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि याद भुलाए नहीं भूलेगी, ऐसी याद हो। आज सतगुरुवार है, हम सब प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। आप सब भी अपने अपने घरों में प्यारे शिव बाबा को प्यार से भोग लगाएं। ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन मना भव में कम के तार, मन मना भव में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए
आँखियन में मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी